आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपके अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैथमेटिक्स में डिफरेंट पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पैटर्न के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मैथ है, इसको समझना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक्सप्लेन करना, ये भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो कैसे पैटर्न हो सकते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोशन ऑफ द सन, मून्स एंड स्टार, जो ये हमारे सन, मून हैं, स्टार्स हैं, इनके मोशन में भी एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, देन उनके पीछे क्या मैथमेटिक्स है इसको समझना। तो इसको समझने के लिए हमें पैटर्न का बेसिक क्या है उसको समझना पड़ेगा, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। So for the pattern, the search for the pattern and the explanation can be fun and creating endeavor. It is for this reason the mathematician can think of mathematics both as an art and science. तो mathematician क्या है? mathematician के लिए mathematics क्या है? एक art भी है और science भी है। तो क्या पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना एक आर्ट है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझना साइंस है। तो मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स को एक आर्ट की तरीके से भी देखता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिशियन को ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों पर्टिकुलर पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि कुछ पैटर्न के बारे में यहाँ समझते हैं कि क्या पैटर्न, जैसे किस टाइप के पैटर्न हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पैटर्न नंबर में अगर है, तो जैसे यहाँ पर होल नंबर का पैटर्न दिया हुआ है 0 1 2 3। तो बट ऑब्वियस आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो ये पैटर्न्स आगे आएंगे, तो ये एक होल नंबर का पैटर्न है। तो अगर नंबर्स में इसके साथ हमें डील करना है और उसमें पैटर्न को समझना है, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं नंबर थ्योरी। इस नंबर थ्योरी में हम डिफरेंट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं, या फिर सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, या नंबर्स के पैटर्न के साथ हम कुछ डेवलप करते हैं, एक नई सीरीज डेवलप करते हैं। तो दैट ऑल द पार्ट ऑफ द नंबर थ्योरी। सो अब जैसे कि नंबर पैटर्न का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कई सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं इस बुक में। जैसे 1 1 1 1 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो एक सीरीज है 1 की, यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पैटर्न किसका है, ये ऑल वंस का पैटर्न है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है। इसके आगे क्या नंबर होंगे, बट ऑब्वियस हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस टाइप से ये एक नेचुरल नंबर्स का पैटर्न हो गया। देन ऑड नंबर्स, नेक्स्ट जो है वो ऑड नंबर का पैटर्न 1 3 5 7 9 11 13। तो ये क्या है, ऑड नंबर है। इसके आगे के नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये इवन नंबर का पैटर्न है। यहाँ पर 1 3 6, ये ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न। देखिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। ये क्या है कि जैसे हम किसी बॉल है उसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में रखें तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। तो ये ट्रायंगल है तो ये 3 आ गया। अगला ट्रायंगल के फॉर्म में रखें तो 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया। तो ये ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न है। देन स्क्वायर पैटर्न है। हर एक नंबर क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय द सेम। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये क्या है, 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर हो गया। और ये क्यूब नंबर पैटर्न है। क्यूब का मतलब है कि एक और बार 3 बार मल्टीप्लाई कर दें अगर उसी नंबर्स को, तो क्यूब कह सकते हैं उसको। तो पहला है 1 इंटू 1 इंटू 1। दूसरा है 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब हो गया। ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27, 3 का क्यूब हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये क्या है, ये क्यूब्स हैं। तो हम अगला क्या होगा वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसमें कि नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछली 2 डिजिट का सम है। ये 1 प्लस 2 है, ये 3 है। और 2 प्लस 3 ये 5 है। 5 प्लस 3 8 है। 8 प्लस 5 13 है। तो इस टाइप से देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप सिंपल देखेंगे तो ये आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा
तब जाकर के आपको लगेगा कि इसमें कुछ पैटर्न है, पैटर्न छुपा हुआ है। यानी हमें पैटर्न को देखना भी है और उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझना है। अब यहाँ पर ये देखिए 2 की पावर का ये पैटर्न है, ये 2 टू द पावर 0 है। 1 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 0 1। फिर नेक्स्ट नंबर है 2 टू द पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यानी 8 16, इस टाइप से ये नंबर्स हैं। यहाँ पर 3 की पावर्स में नंबर है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपने देखा कि नंबर में पैटर्न होते हैं और उन पैटर्न को हम देख भी सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और उनके पीछे की क्या मैथमेटिक्स है उसको हम समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो था नंबर में। अगर हमें ग्राफ में, फिगर्स में, स्ट्रक्चर में पैटर्न दिखता है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बुक में आपको दिया गया है, उसकी हेल्प से आप पैटर्न को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट्स हैं, 1 1 डॉट्स आ रही हैं तो 1 का है, फिर यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न है डॉट में। इसी तरीके से ये ऑड नंबर्स का पैटर्न है, ये इवन नंबर का पैटर्न है। देन ट्रायंगुलर नंबर, देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर ड्रॉ करके दिया गया है आपको, ये ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न है, सारे ट्रायंगल्स हैं। देन स्क्वायर है, ये स्क्वायर का पैटर्न है, 4 है तो 4 स्क्वायर है, ये 3 3 3 एंड 3, ये स्क्वायर 9 है। तो ये स्क्वायर नंबर्स का ये पैटर्न आपको दिया गया है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इस टाइप से आपने देखा कि इसमें भी एक पैटर्न है। सो इस तरीके से ये क्यूब का दिया हुआ है। क्यूब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन, यानी इसकी ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है और साथ साथ में ये डेप्थ वाली साइड भी इक्वल है, तो ये क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर में 2 ही साइड हैं, ये 2 साइड इक्वल हैं और तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें ये अगर तीसरी डायमेंशन भी इक्वल है तो क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 का क्यूब हो गया, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये 3 है तो ये 3, देखिए 3 बॉक्स यहाँ पर, 3 बॉक्स इस साइड पर और डेप्थ में भी 3 बॉक्स हैं, तो ये 3 का क्यूब हो गया। और इसी तरीके से 4 का क्यूब हो गया और 25 जो है वो 5 का क्यूब हो गया। तो अब देखिए इसी में आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रखी हैं। अब जो ऊपर टेबल थी, ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर द ईच सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस के लिए आप नया सीक्वेंस ड्रॉ करिए। अब इसमें लिखा हुआ है वाई आर दीज आर द ट्रायंगुलर नंबर, तो आपको ट्रायंगुलर नंबर क्यों है ये ड्रॉ करके समझना है और बताना है कि क्यों है। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको करना चाहिए। यहाँ पर एक देखिए एक नया पैटर्न आपके, वाई वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर। तो ये देखिए ये एक हेक्सागोनल नंबर्स का पैटर्न दे रखा है जिसमें कि 6 साइड हैं और इक्वल्स हैं, तो इस वजह से ये एक हेक्सागोनल नंबर का पैटर्न दे रखा है। तो ये इस टाइप से आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि इसमें 1 7 19 और 37 इस टाइप से नंबर्स होंगे। तो ये पैटर्न कैसा है, हेक्सागोनल नंबर्स का पैटर्न। देखने में सिंपल देखने में लग रहा है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं हो सकता, ये 1 है, 7 है, 19 37 है, क्या हो सकता है। लेकिन मैथमेटिशियन के एंगल से देखेंगे तो एक आर्ट की तरीके से आपको ये मैथमेटिक्स दिखेगी कि इसमें इस टाइप से भी हम सोच सकते हैं कि इसको इस वे में अरेंज किया सकता है, हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज किया सकता है और वहां से एक नंबर सीक्वेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यानी ये नंबर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो देखिए यहाँ किस तरीके से एक इसको आर्ट के फॉर्म में देखा गया है और फिर इसके पीछे की साइंस को समझा गया है। सो इसी टाइप से क्यूबिक फॉर्म में पावर ऑफ 2 में ये नंबर्स को अरेंज किया गया है, 2 टू द पावर 1, देन ये 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर ये 3 है। सो एंड इस टाइप से द रिलेशन अमंग द नंबर सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पर ये एक अगेन डिफरेंट नंबर सीक्वेंस आपको दिखाया गया है कि इस टाइप से भी आप नंबर सीक्वेंस हो सकते हैं। तो ये आपको
प्रैक्टिस है कि आप कैसे जितना ज़्यादा आप नंबर सीक्वेंस को देखेंगे समझेंगे उतना नए नए सीरीज में आप नंबर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नंबर यहाँ पर वन है, 1 और 3 को ऐड किया तो 4 आया, यानी ऑड नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है 1 3 5 9, तो ये स्क्वायर आता जा रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर आ रहा है। केवल ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो क्या आ गया, ये 4 का स्क्वायर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमको ये मिल सकता है कि हम ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमें इस टाइप से स्क्वायर मिलता जा रहा? तो ये भी एक आर्ट है। देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किया गया कि ऑड ऑड नंबर्स को ऐड किया गया तो हमें एक एक पैटर्न मिल रहा है कि जो भी ये आ रहा है ये स्क्वायर नंबर्स हमको मिल रहे हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल पैटर्न, यानी इसको भी, इसमें भी एक पैटर्न मिल गया, यानी हमारे चारों तरफ जो नंबर्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। अब कितना हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उस पैटर्न को, उतना ही हम अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और आपको नंबर ऑफ पैटर्न दिखता है। अब देखिए इसमें इसके पीछे की मैथमेटिक्स को देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑड नंबर्स को ऐड करने पर क्यों हमें स्क्वायर मिल रहा है। तो देखिए ये 1 है, अब इसमें 3 ऐड कर दिया गया, नेक्स्ट 3, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। देखिए 4 को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या स्क्वायर, फिर उसमें नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, देखिए ये 5 है, इसको ऑड किया गया तो फिर से क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। इस तरीके से नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड किया गया तो फिर से एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें स्क्वायर मिलता चला जा रहा है। तो ये नंबर्स को फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टास्क है। अब यहाँ पर देखिए एक और आपको अच्छा सीरीज दिखेगी जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि 1 है, 1 और 2, और पहले हम थोड़ा पीक तक गए और पीक से फिर डाउन पे आए, यानी 1 से 2 गए फिर 2 से 1 पे आए। तो देखिए हमको अगेन स्क्वायर मिल रहा है। तो फिर हम 1 2 3, देन 3 2 1, अब ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मिला, अब ये 3 का स्क्वायर मिल गया। देन 1 2 3 4, देन 4 3 2 1, ये हमको 4 का स्क्वायर मिल गया। देखिए सिंपल सी नंबर सीरीज है, उसको हमने ऐड कर दिया तो फिर से हमें स्क्वायर मिल गया। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग नंबर सीरीज मिल रही है हमको। तो इस तरीके से हम नंबर के साथ खेल करके उनसे हम देख सकते हैं कि क्या उनमें पैटर्न छुपा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि आप जो भी एक्सरसाइज दी हुई है इसमें इसको समझे। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स up and down, that is 1 1 plus 2 plus 1, then 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives the square number। आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है, पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन तैयार करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टास्क रहेगा। आपको दिखाना है कि 1 है और फिर 1 में अगर हम 2 ब्लॉक्स को ऐड 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी 1 में हम 2 और 1 ऐड कर दें तो ये स्क्वायर बन जा रहा है, 2 का स्क्वायर बन जा रहा है। इस टाइप से आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है जिसमें आप ये दिखा सकें कि 1 और 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये स्क्वायर नंबर्स दे रहे हैं। इस टाइप से आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो आप इन पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करिए जिससे आपको नंबर सिस्टम और समझ में आएगा। Patterns in shape. Other important and basic pattern that occur in mathematics are pattern in shape. Shape में पैटर्न क्या होते हैं और यानी 3D में शेप जो है उसमें क्या पैटर्न, दिस पैटर्न मे बी इन 1 2 और 3 डायमेंशन और इन और इवन मोर डायमेंशंस। तो ये पैटर्न किसी भी शेप में, किसी भी डायमेंशन में, कितने भी डायमेंशन के स्ट्रक्चर हो उसमें ये पैटर्न हो सकते हैं। तो पैटर्न लगभग हर एक
हर एक पार्ट में हर एक जगह पर पैटर्न हो सकता है, बस हम उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले जाएं, जैसे हमारा मौसम है, चार जो पहले जाड़ा आता है, फिर बारिश आती है, फिर गर्मी आती है, तो इसमें भी क्या है, एक पैटर्न है। तो बारिश जो हो रही है कैसे हो रही है, इसमें भी क्या है, एक पैटर्न है, एक साइकिल है। तो ये सब हर जगह पर एक पैटर्न है। जब भी हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे उसमें अब क्या होने वाला है। तो इस वजह से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यहाँ पर इस वजह से आपको पैटर्न का बेसिक बताया जा रहा है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिससे कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए। अब देखिए इसमें एक शेप में आपको दिखाया गया, ये ट्रायंगल्स हैं, देन क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो इसमें भी क्या है, एक डिफरेंट पैटर्न है एक, और हम साइड्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये एक नया पैटर्न आपको मिलता चला जा रहा है। और इसमें भी, इसके अंदर भी कई सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है, इसको हम बॉक्स को हमने डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर दिया तो स्क्वायर बन गया। देन स्क्वायर से अगर हम इसको रखते चले जाते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस टाइप से स्ट्रक्चर है, एक शेप है जिसमें एक पैटर्न है। इस टाइप से यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी एक पैटर्न है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्नोफ्लैक्स हैं जो बर्फ गिरती है, उसमें भी एक पैटर्न है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस तरीके से बर्फ के गुच्छे बनते हैं और वो किस तरीके से दिखते हैं शेप में। तो इस टाइप से पैटर्न को देखना, आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक आर्ट है और उसको, उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझना एक साइंस है। तो ये पैटर्न आप अपने अराउंड जो भी इवेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसके पैटर्न को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स समरी पे आते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी व्यूड एज द सर्च फॉर द पैटर्न। मैथमेटिक्स को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वी आर सर्चिंग फॉर द पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं पैटर्न, के पीछे की क्या मैथमेटिक्स है। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स, नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस बहुत बेसिक पैटर्न्स हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द नंबर सीक्वेंस इंक्लूड द काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। ये बेसिक पैटर्न्स हैं जो कि नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। समटाइम नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वे। फॉर एग्जांपल एडिंग अप सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, visualizing number sequence using picture can help understand the sequence of the relationship between them। तो अगर पिक्चर में भी पैटर्न है, उसमें अगर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कैसे वो पिक्चर आपस में रिलेटेड हैं। ये नेक्स्ट क्या इसके बाद मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। सो ये नंबर सिस्टम में था। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल्स या क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।